मैं डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस धनबाद क्लास 12 का छात्र हूँ। मैंने अपने एडिशनल सब्जेक्ट में ऑटोमोटिव लिया है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। लाइसेंस हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत बार हमें टाइम लगता है और बार बार हमें DTO जाना पड़ता है। पर हमारे पास अभी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम ऑनलाइन घर बैठे अपना लाइसेंस बना सकते हैं बिना DTO गए हुए। आपका जो भी काम है वो ऑनलाइन, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब आपका ऑनलाइन हो गया। तो चलिए जानते हैं कि हम लाइसेंस कैसे बना सकते हैं घर बैठे। तो हम लोग को आना है परिवहन.gov.in पे। यहाँ पे जाने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे हमें ड्राइविंग और /लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे हमारा स्टेट पूछेगा कि हम किस स्टेट से उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें स्टेट, बहुत सारा स्टेट मिल जाएगा। जिस स्टेट से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर DL रेन्यूअल। जैसे कि हमारा DL एक्सपायर हो जाता है तो फिर उससे रेन्यूअल कैसे करें। तो फिर हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लाइसेंस सर्विस पूछा जाएगा, जहाँ कॉन्टैक्ट लेस eKYC सर्विस के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा इशू फॉर लर्नर लाइसेंस। अगर आप लर्नर लाइसेंस के सारे बारे में इशू करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। और उसके बगल में अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर, जो आपका लर्नर लाइसेंस है, DL है, जो बन चुका है, उसमें आप मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो हमें इस पर कुछ नहीं करना है। यहाँ स्किप का ऑप्शन दिया है, दोनों में से हमें कुछ नहीं करना है, बस स्किप करेंगे। फिर यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस करेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस करेंगे। फिर हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जिसमें पहला पॉइंट आएगा फिल एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर लर्निंग लाइसेंस। फिर दूसरा नंबर में आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फिर तीसरा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इन केस ऑफ eKYC थ्रू आधार, ओनली सिग्नेचर नीडेड टू बी अपलोडेड। फिर चौथा नंबर पे आएगा फ़ी पेमेंट। फिर पाँचवा पे आएगा वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस। फिर छठा पे आएगा आपका प्रिंट द रिसीविंग। और फिर सातवां नंबर पे आएगा आपका LL स्लॉट बुक। तो फिर हमें इतना सब देख के यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में ये आएगा, जहाँ एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस के बारे में पूछेगा। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी इफ़ रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ जनरल हमें भर देना है। फिर उसके नीचे में 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें हमें पॉइंट आउट करना है कि वो हमें किस चीज़ के बारे में करना है। तो पहला ऑप्शन है अप्लाई अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशू इन इंडिया, कि हमारे पास कोई भी लर्नर लाइसेंस नहीं है या कोई भी DL हमारे पास नहीं बना हुआ है, हम शुरू से अप्लाई कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है अप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है अप्लीकेंट होल्ड लर्निंग लाइसेंस, मतलब हम लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे बस फर्स्ट नंबर पे जाना है, अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। फिर यहाँ पे हम सबमिट के बटन पे जाएंगे, फिर सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ ऑथेंटिकेशन आएगा आपका, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप आधार के साथ इसे आगे बढ़ना चाहते हैं या बिना आधार के साथ। तो हम जैसे कि आधार के साथ बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि बार बार हमारा जो भी काम होता है, मोबाइल नंबर हो गया, वो सब आधार से लिंक होता है। तो हमें यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसे अच्छे से पढ़ के यहाँ पे आधार के साथ ही जाना है और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा कि हम आधार के साथ अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे ओके करेंगे। फिर हमारा आधार नंबर पूछा जाएगा और बगल में वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी हमारा 16 डिजिट का होता है, जो हमारे आधार कार्ड में अवेलेबल होता है। और हमारा आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, जो भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फिर आधार नंबर पे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर नीचे में आधार नंबर डालिएगा, फिर जनरेट OTP। हमारा आधार नंबर हमारे मोबाइल नंबर से लिंक होता है, तो उस पर एक OTP जाएगा, जिसको हम जनरेट OTP करेंगे। फिर यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, फिर वहाँ पे OTP आपको सेलेक्ट करके डालना है। फिर आपका यहाँ 3 ऑप्शन दिया होगा कि हम जो भी अपना आधार है और जो भी OTP है वो हमारे वैलिड है। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे क्लिक करके हमको ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे हमारा फ़ोटो आ जाएगा, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, और जो भी एड्रेस होता है जो हमारे आधार कार्ड में अवेलेबल होते हैं
वो सब हमारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो सारा चीज़ को हमें देख के यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर हमारे ऊपर में आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि पिन कोड पूछा जाएगा कि आप कहाँ DTO से DTO में आपका कौन सा पिन कोड अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, बस ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस LL जर्नल, जो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेट दिखेगा, RTO ऑफिस दिखेगा कि आप कौन सा RTO ऑफिस में आते हैं। फिर बगल में आपका पिन कोड रहेगा, फिर आपका नीचे में नाम है, और फिर आपके फादर्स नेम है, फिर आपका नेम फुल नेम आएगा, फिर जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे। आप कितने, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है कि आप मैट्रिक पास हैं या 8th पास है या आप 12th पास है, वहाँ पे आप डालेंगे। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री में जन्म लिए हैं। फिर आपको लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास होगा तो आप फिल कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसे हमें ध्यान से भरना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। और फिर नीचे में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो आपका है वो डालिएगा। फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो हमारे आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, जैसे हमारे पास कोई दूसरा नंबर होगा तो वो भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट में आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि हमारे शरीर में कोई तिल है या कोई कट मार्क है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आप दोनों भरेंगे, ठीक है। फिर आपका पास नेक्स्ट स्लाइड आएगा, बाकी सब आप डिटेल्स जो भर चुके हैं भर दीजिएगा। फिर आपको पूछेगा एड्रेस, तो आपका एड्रेस पहले ही जो आधार में अवेलेबल था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और फिर बगल में एक आएगा परमानेंट एड्रेस का, कि जो यहाँ पे आप आधार, जहाँ का आधार में आपका एड्रेस दिया हुआ है वही आधार पे आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सब आपको फिल करना होगा, यहाँ परमानेंट एड्रेस भी भरना होगा। फिर नीचे में आपको पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, कि आप कितने साल से उस एड्रेस पे रह रहे हैं। जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप कितने साल और कितने महीने से रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वो भरना है। फिर आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना है, कि जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है। फिर हमारे पास 6 ऑप्शन आता है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, कि हम आपका जो लाइसेंस है वो किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल है, या आप बड़े वाहन हो गए जैसे 16 चक्का हो गया, उससे आगे हो गया, हैवी व्हीकल के लिए हम बनाना है। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो जैसे हमारा विदाउट गियर में आप जानते हैं स्कूटी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें आपको 4 व्हीलर सब आ सकता है। तो हमें जो भी आपके जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे ये बटन को क्लिक करेंगे, फिर वो आपके लेफ़्ट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको जिसके लिए सेलेक्ट करना है आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको पूछेगा आई हैव बीन कन्विक्टेड डिसक्वालीफाइड माई लाइसेंस वाज कैंसिल सस्पेंड माई लाइसेंस एंड रिव्यू, मैंने आप जैसे कि पहले लाइसेंस अप्लाई किए थे, आपका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, डिसक्वालीफाई कर दिया गया, या उस पर कुछ मिस्टेक हो गया था, तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पूछेगा इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, जैसे हमारे पास बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पे आपको 4 व्हीलर की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप 4 व्हीलर कैसे सीख सकते हैं। अगर आप कहीं से अगर 4 व्हीलर सीखे हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर हमारा नीचे में आता है डिक्लेरेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी अपना डिटेल्स सब दे रहे हैं वो हमारा जेन्युइन है और वो सब करेक्ट डिटेल्स है। तो फिर हम आपको यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस आप कैसे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जैसे कि बहुत सारे 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जहाँ पे ABCDEF यहाँ पूछा जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है अगर फिजिकल फिटनेस को लेकर, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जनरली जो आदमी फिट होते हैं उनके लिए सिंपल सा फॉर्मेट है कि जो ये 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ पे कैसे भरना है। तो मैं इसे बताऊंगा कि अगर जनरली जिसके डिसेबिलिटी नहीं है वो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो पहला नंबर पे नो करेंगे, दूसरा नंबर पे यस करेंगे, बाकी सारे पे हम नो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो आँखें हैं, दूसरा नंबर जो पूछ रहा है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आइज, मतलब आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नहीं, हमारे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हाँ करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट का नीचे में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे,
फिर ओके का बटन दबाएंगे, फिर ये आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपसे बोल दिया जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे आप ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पहला नंबर पॉइंट पूछेगा, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमारा कोई दुर्घटना मान के चलिए अगर कोई गलती से भी अगर हो जाए तो हमारी जो बॉडी ऑर्गन है, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम जिंदा है उस समय मतलब थोड़ी हमारे जो बॉडी ऑर्गन काम किए हैं वो किन्हीं को डोनेट कर दे एक्सीडेंटल डेथ में। ऐसे भी हम नहीं चाहते किसी को ऐसा हो, पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, न तो आप नो पे बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि जो भी मेरे पास जितनी डिटेल्स दी गई है सब सही है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा और कैप्चा का जगह मिलेगा जहाँ आप कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सबमिट का ओके का बटन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देख के ओके करना है। फिर आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाएगा कि मतलब आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और ये आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन डेट आ जाएगा, आपने ब्लड ग्रुप क्या डाला है वो आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और फादर नेम आ जाएगा। तो इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे आरटीओ का आपका लोकेशन भी आ जाएगा कि आपको आरटीओ कहाँ है। तो फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे तो यहाँ हमसे एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर पूछेगा। तो अभी हम लोग को जो एप्लीकेंट रिसीव्स रेफरेंस स्लिप में जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर नीचे में कैप्चा का ऑप्शन है जहाँ पे हम कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस। मतलब इसका मतलब कि आप जैसे ऑफलाइन मोड में अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर के लिए DTO जाना पड़ता है, तो आपको ऑनलाइन में आपसे कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सब कॉन्टैक्टलेस करना है, मतलब आप घर बैठे ही हर चीज़ यहाँ कर सकते हैं। नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस, मैंने आपको RTO जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन अप्लाइड में देख सकते हैं कि हम इशू किए हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। फिर उसके नीचे में हमको जो हम क्या स्टेज कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आपको शुरू में हम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन आए थे कि आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग फिल एप्लीकेशन डिटेल्स मतलब जो अपनी जानकारी थी लर्निंग लाइसेंस के लिए वो दे दिए हैं। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स कि इसमें जो डॉक्यूमेंट आप मांगा जा रहा है अब उसे अपलोड करना है। तो फिर यहाँ पे आप प्रोसीड के बटन पे जाइएगा। फिर आप यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और फिर यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है वो आएगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के बाद ओके करना है। फिर आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन आएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, प्रूफ पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा, इशू डेट पूछा जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, स्टेटस मांगना है और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हम कहाँ सेव किए हैं वहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट में यहाँ दो आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, एक एज प्रूफ में और एक एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में जैसे कि हम एज प्रूफ यहाँ सेलेक्ट करते हैं और आपको प्रूफ देना होगा तो प्रूफ में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे SSLC या सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट तो वो भी आप डाल सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट हो गया, हमारे पास कोई पासपोर्ट है वो भी डाल सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय म्यूनसिपैलिटी मतलब कोई आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो वो भी डाल सकते हैं। वोटर ID हो गया, फ़ोटो ID इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मतलब जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है सर्विस का, वो भी कार्ड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फिर नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड विथ डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड विथ डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना है। फिर वहाँ पे जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर हमें छोड़ देना है और इशू बाय हमारा जैसे कि आधार कार्ड है वो UDAI के द्वारा इशू होता है और उसमें हमारा इशू डेट छोड़ देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर की हमारे जो भी समस्याएँ होती हैं आधार कार्ड से कि वो हम किससे शेयर करते हैं, इमरजेंसी नंबर उसका क्या है। तो यहाँ पर आधार कार्ड के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर 1947 डालते हैं तो वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ चूज़ फाइल, आपके पास आधार कार्ड है वो आप कहाँ रखे हैं वहाँ से यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसे कहाँ पे रखें सेव करके, फिर वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसे यहाँ कन्फर्म करिएगा। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे आपने आधार कार्ड अपलोड किया तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आधार कार्ड का कैसा इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि हम दोनों चीज़ें अप्लाई कर दी हैं और दोनों में हम एज प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट में हम दोनों में आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो आप उसे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सेव स्टेटस आ गया। फिर इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा मांगेगा।
फिर यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे 2 ऑप्शन हमारे कंप्लीटेड हो गए हैं, एक फिल एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर LL, जैसे हम लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरे वो कंप्लीट हो गया। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जैसे हमने अपलोड किया वो भी कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो हमें यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो वहाँ पे हम प्रोसीड का बटन पे जाएंगे। फिर हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लिखा है इन केस ऑफ KYC फ़ोटो नीड नॉट टू बी अपलोडेड, सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड। मतलब आप चाहते हैं तो यहाँ KYC में फ़ोटो अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि जो हमारे आधार कार्ड में फ़ोटो था वो वहाँ हमारा शो कर रहा था। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर हम अपना जो फ़ोटो है वो नया वाला अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, पर आपको सिग्नेचर यहाँ मस्ट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर डायमेंशन, मतलब कि हमें सिग्नेचर कितने KB में अपलोड करना है और कितनी साइज़ होनी चाहिए उसकी, और यहाँ पे सब लिखा हुआ। फिर हम जाएंगे यहाँ अपलोड सिग्नेचर में, फिर देख सकते हैं आप। और मैं बता दूं कि जैसे हमें फ़ोटो KB में करना रहता है तो मैं उसके लिए भी आप लोग को बता देता हूं कि सरकारी DNA एक साइट है जहां पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर के रिसाइज कर सकते हैं, उसे KB में कर सकते हैं, उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा आपको पहले ही में, जहाँ पे सरकारी DNA सर्च कीजिएगा वहाँ पे आपको पहले ही में आएगा पैन कार्ड एंड फ़ोटो सिग्नेचर ऑप्शन। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है इंस्टेंट रिसाइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो अगर आपको फ़ोटो रिसाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और सिग्नेचर रिसाइज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे सेव कर लेना है अपना जो भी आपका फ़ोटो है, फिर यहाँ पे ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे हम फ़ोटो सिग्नेचर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर फ़ोटो जो हमारा सिग्नेचर यहाँ अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स पे क्लिक करके हम आगे जाएंगे तो यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा जिसमें हमें ओके करना है। फिर यहाँ पे हमें अपडेटेड सक्सेसफुल की लिखा जाएगा, जहाँ पे आपका फ़ोटो या सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है, और यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। फिर हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन था वो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये भी कंप्लीटेड हो गया है, और ये हमारा चौथा ऑप्शन खुल गया है जहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो फिर हम उस फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे अपना, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फ़ी, मतलब अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं, 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप मोटरसाइकिल विथ गियर के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, और फिर यहाँ लाइट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे उसका कितना अमाउंट लग रहा है वो यहाँ पे आपको टोटल शो हो जाएगा। फिर हमारे पास एक पेमेंट ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपको बैंक से पेमेंट करना है। तो फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे बैंक में ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को फिल करना है। फिर आप यहाँ पे नाउ पे ऑप्शन पे जाके पेमेंट करेंगे। तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपका टोटल बिल इतना है, आप कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री टू दी टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड टू फॉर पेमेंट पे करना है। तो हमारा प्रोसीड होने लगा है पेमेंट। फिर हमारे पास SBI ऑनलाइन का डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपको नेट बैंकिंग के ऑप्शन और कार्ड पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ SBI नेट बैंकिंग है, तो अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर नीचे में आता है कि अदर बैंक नेट बैंकिंग, मतलब अगर आपका पास SBI का बैंक अकाउंट नहीं है, आपका पास कोई अदर बैंक अकाउंट है तो आप इस पे जाके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अदर बैंक के डेबिट कार्ड, मतलब आपका SBI में डेबिट कार्ड नहीं है, कोई अदर बैंक का है तो आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे। और फिर नीचे में ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का। जनरली आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से पे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन से वो करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास ऐसा रिसीविंग का ऑप्शन आ जा रहा है जहाँ पे मेरे डिटेल्स है, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, ट्रांजैक्शन ID नंबर क्या होगा, और यहाँ पे फिर हमें सब चीज़ देख के यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे फिर हमारे पास एक SBI का ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपको मर्चेंट नेम मिलेगा, यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा। फिर नीचे में आपको कार्ड नंबर पूछा जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड होल्डर नेम क्या है, फिर आपका CVV जो 3 डिजिट का कोड होता है आपके कार्ड में वो आपको फिल करना है।
और फिर नीचे में आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन है जिसमें कैप्चा फिल करेंगे आप। फिर यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी पेमेंट को यहाँ कंप्लीट करेंगे तो आपके जो क्रेडिट कार्ड से नंबर जो लिंक होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर आपका ऐसे ट्रांजैक्शन प्रोसीड होने लगेगा। फिर आपका एक ऐसा ट्रांजैक्शन आईडी कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा जिसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर हमारे पास फिर से हम जहाँ पर जैसे अप्लाई किए थे वहीं डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा ऊपर में। तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा जो आपको मिला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आपका जो सारा डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो बगल में आपका फ़ोटो जो डिटेल्स आएगा आरटीओ का, उसका बगल में आपको 3 नाम मिलेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जो आपने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया था जिस टाइम आपको एक डैशबोर्ड में मिला था वो आपको मिलेगा। फिर आपको सेकेंड नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, मतलब आपने जितनी डिटेल्स डाली थी वो आपको एक पेज में या PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और फिर नीचे में आपको मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे जो 6 प्रश्न पूछे गए थे उसे आपने फिल किया था, उसका यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड में क्लिक करके आप अपनी जितनी 5 पेज का इसमें डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, जिसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फ़ी पेमेंट जो हमने किया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि हमने जो फ़ी पेमेंट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो आप उसे वेरीफाई कर लें। मतलब यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा हुआ है कि वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे आपको ब्लू टिक में आपको यहाँ वेरीफाई पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे और फिर आपके पास यहाँ पेमेंट डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन कि हम जो पेमेंट किए हैं हम उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ आप सब क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट पेड की हमने इतने का पेमेंट किया था, जितनी भी पेमेंट आपको बताई गई थी उस समय। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसीप्ट, मतलब जो हमने पेमेंट किया जितने का उतने का हम अगर जो पेमेंट स्लिप होती है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐसी पेमेंट स्लिप मिलेगी जहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स सब यहाँ पे फिल मिलेगी। फिर आपने जो अभी आपने सेलेक्ट किया होगा और यहाँ LL टेस्ट का भी एक चार्ज जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ टोटल आपको मिल जाएगा। फिर आपको ऐसा डैशबोर्ड फिर मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे वॉचिंग फॉर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मैंडेटरी, मतलब जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो हमें DTO जाना पड़ता है, वहाँ पे फ़ोटो होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। फिर हमारा 10 मिनट बाद एक टेस्ट होता है जहाँ पे आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन मिलती है, वहाँ पे आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपके रोड साइन होते हैं। मतलब जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो हर जगह हमें अलग अलग रोड साइन मिलते हैं, तो उसका क्या मतलब है। जैसे आपको बैठाया जाएगा वहाँ पे आपको कंप्यूटर में बहुत सारे साइन दिखाए जाएंगे जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैंडेटरी आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर आप 8 से कम अगर उत्तर देते हैं तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। तो ये भी आपको वहाँ RTO जाके नहीं करना है, ये भी आपके लिए ऑनलाइन है। और यहाँ पे आपको वॉचिंग फॉर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल, मतलब आपको यहाँ पे एक क्लासेस भी दी जा रही है कि हमारे पास जो भी रोड सेफ्टी होती है, क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या उसके डिटेल्स होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इसे देख लेना है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आप आ जाएंगे। फिर इसे यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जनरेट OTP डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना OTP फिल करेंगे और फिर किस लैंग्वेज में आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो आपको वहाँ पे ट्यूटोरियल मिल रहा है वीडियो का, वो आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें OTP डालना है पहले, फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया, फिर इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। फिर आप वीडियो को वॉच करेंगे तो ऐसा वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिर इसे टोटल देखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। और फिर आपको आगे ऑप्शन मिलेगा कि आप लर्निंग टेस्ट के लिए आगे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको सक्सेसफुली वीडियो जो कंप्लीट हो गया और प्रोसीड फॉर लर्निंग टेस्ट, जो भी आपने वीडियो देखा उसके रिलेटेड फिर आपको लर्निंग टेस्ट देना है जो आप ऑनलाइन ही देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर लर्निंग टेस्ट
पे क्लिक करना है। फिर आपको एक मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपने लर्निंग टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, और ये आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी और जहाँ पे आपको पासवर्ड मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और पासवर्ड डालना है। जो आपको पासवर्ड मोबाइल OTP आप पे दे दिया जाएगा, उसे यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जो भी उसमें आपको पूछा जाएगा 15 प्रश्न, आपको 15 में से 8 के मैंडेटरी है कि आपको 8 के जवाब देने हैं। 15 में से आप मिनिमम 8 के जवाब दीजिए, आप पास हो जाइएगा। नहीं तो फिर आप रीटेस्ट, मतलब आप 2 बार टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से रिन्यू में अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपके बाद 1 हफ्ते बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगर रोका जाए कि आपका लाइसेंस कहाँ पे है, तो आप लर्निंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं कि सर मैंने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है और मेरा लाइसेंस 1 मंथ बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये लर्निंग लाइसेंस है, जिसमें हमारा लाइसेंस नंबर मिल जा रहा है, नेम मिल जा रहा है, फादर नेम मिल जा रहा है, और जो भी हमारी डिटेल्स हमने फिल की थी वो सब मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जा रहा है, और जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे हमने वहाँ लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया था, तो हमारा लाइसेंस लाइसेंस बन के आ गया। तो फिर उसके कुछ दिन बाद हमारा एक स्लॉट बुक होता है, जिसमें हमें ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। तो वो जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। फिर आप स्लॉट बुक करेंगे, फिर उसमें स्लॉट का डेट आएगा कि किस दिन आपको आके वहाँ ड्राइविंग टेस्ट देना है, जिसमें आपने जिस व्हीकल के लिए अप्लाई किया होगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा लाइसेंस बन के आ जाएगा, जो हमें इस फॉर्म में मिलेगा। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, और इसमें हमारे क्या क्या डिटेल्स है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपका नाम है, आपके उसके नीचे आपके फादर्स का नाम रहेगा, फिर उसके नीचे आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगी जो आपने लर्निंग लाइसेंस हमें दिया था। फिर यहाँ पे DL नंबर कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर इशू डेट कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है, वो आ जाएगा। फिर वैलिडिटी कि आपका लाइसेंस कब तक वैलिड होगा। मिनिमम हमारा वैलिड 10 से 15 साल तक होता है, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फिर आपको उसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। फिर एड्रेस हो जाएगा, जो आपने के आधार कार्ड में वहाँ पे था, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि जिस व्हीकल के लिए हमने अप्लाई किया था, जैसे यहाँ पे 3 व्हीकल के लिए अप्लाई हुआ है। एक LMV लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें हमारा 4 व्हीलर आता है, और लगभग हम 75 kg तक के व्हीकल को इसमें चला सकते हैं। क्योंकि बहुत आदमी को कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम LMV में अपने व्हीकल जैसे कमर्शियल व्हीकल है उसे चला सकते हैं कि नहीं, तो ये बहुत सारी समस्या लोगों को आती है। तो मैं बता देता हूँ कि LMV में हम 75 kg तक के व्हीकल तक चला सकते हैं। उससे अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो हमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर नीचे में आता है LMV कैब। LMV कैब हमारे टैक्सी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हमें टैक्सी देखने को मिलती है मार्केट में, वो उसके बारे में मिलते हैं। फिर आपका नीचे में ऑप्शन है MCWG, मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर। मोटरसाइकिल विथ गियर में हमारे मोटरसाइकिल्स आते हैं, जो भी हमारे कंपनी के हों। फिर उसके नीचे में आपको इशूइंग अथॉरिटी कि कहाँ DTO, जैसे कि हमारा इशूइंग अथॉरिटी DTO होता है, जहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई किया जाता है। फिर वहाँ से आपको प्रोसेस होकर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो वहाँ जहाँ से आपका DTO वेरीफाई करेंगे, वहाँ पे आपको यहाँ नीचे में DTO का नाम मिल जाएगा कि कहाँ से आपका अप्लाई हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो मिलेगा, जो आपको फ़ोटो अपलोड किया था वहाँ पे, और नीचे में एक QR मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके भी अपने फ़ोन में अपने लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं जो पूरा प्रोसेस बताया, वो आपको अच्छा लगा हो, और मैं जिस सब्जेक्ट ऑटोमोटिव सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं और चीज़ जानूँ, और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं जिसमें मैं भी कुछ जान सकूं और आप भी जान के इसे अप्लाई कर सकें, और बहुत सारे काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो धन्यवाद।